वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजत आपका अपने ही चैनल पे लक्ष्य ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे एमपीएसआई के सिलेबस के लिए, जो कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, बट हम सेम नोटिफिकेशन को, एमपीएसआई के नोटिफिकेशन को 2017 के नोटिफिकेशन से कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि आपका लगभग एमपीएसआई का जो भी नोटिफिकेशन प्रीवियसली देखे गए लगभग वो सेम ही आए हैं। आइए देखते हैं किस टाइप से एग्ज़ाम होने वाला है, क्या ही पैटर्न होगा, क्या ही एज लिमिट्स होने वाली है, क्या ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ही क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है, किस टाइप से फॉलो होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, उन सब्जेक्ट के ब्रीफ में सिलेबस, डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये आपका पीईबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि 2017 का है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2022 का नोटिफिकेशन नहीं है, वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं किस टाइप से 2017 का नोटिफिकेशन आया था। चलिए देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन का फ्रंट पैनल है, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको ऑनलाइन जो भी आप सबमिट करेंगे, अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी सबमिट करते हैं आप, उसके ऊपर आपको कितना पे देना है। चलिए, जो भी आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 700 रुपीज़ पे करना है, और जो कि नहीं बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 350 रुपये देना है। चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपकी एज लिमिट जो होने वाली है, मिनिमम एज लिमिट जो इसमें होने वाली है, वो आपकी होने वाली है 21 ईयर्स की, 21 ईयर्स की होने वाली है। और आपकी इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उनकी एज लिमिट जो होने वाली है 21 से 38 के बीच होने वाली है। चलिए, और जो आपके पुरुष हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब जनरल से बिलोंग करते हैं, उनकी एज लिमिट सिर्फ 33 होने वाली है। चलिए, फीमेल के लिए इसमें एक फ़ायदा है, एमपीएसआई के पेपर में आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि उनकी जो लास्ट एज लिमिट है, चाहे वो रिजर्व्ड हो चाहे वो नॉन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती हो, उनकी एज लिमिट होने वाली है 38। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के इसमें पेपर्स होते हैं एमपीएसआई में, कितने टाइप की पोस्ट होती है? दो ही टाइप की पोस्ट होती है, एक आपकी टेक्निकल होती है, दूसरी आपकी नॉन टेक्निकल होती है। चलिए, टेक्निकल में हम लोग जनरली देखते हैं रेडियो टाइप की चीज़ें। रेडियो पोस्ट होती है आपकी, एसआई रेडियो होती है, जो कि आपकी टेक्निकल में आती है। अब इन पोस्ट के अंदर आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो आपको नोटिफिकेशन में ही बता दिया जाता है। किस किस चीज़ में, किस किस चीज़ से रिलेटेड आपका डिप्लोमा या फिर आपकी ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, वो सबको बता दिया जाता है। जैसे हम लोग एक बेसिक सी बात करते हैं रेडियो की, तो रेडियो में आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास 3 साल का मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी जितने भी आपके एसआई के पद आते हैं जो कि नॉन टेक्निकल होते हैं, उसमें आपका किसी भी चीज़ में आपको ग्रेजुएट डिग्री मान्य होती है। बाकी और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि टेक्निकल से बिलोंग करती है, उनकी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे लिखी होती है कि आपको उसमें किस चीज़ में 3 साल का डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होती है। चलिए आगे देखते हैं, क्या बता रहा है आपको, परीक्षा कितने फेज़ में होगी ये बताया गया है यहाँ पे। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, परीक्षा कितने फेज़ में होने वाली है वो बताया गया है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, 3 फेज़ में ये परीक्षा होने वाली है। सबसे पहले आपका होगा लिखित परीक्षा, मतलब आपका रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। द्वितीय चरण में आपका होने वाला है, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, छाती कितनी होनी चाहिए, आपकी दौड़ कितनी होनी चाहिए, शॉर्टपुट में कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में तृतीय चरण में क्या होने वाला है, तृतीय चरण में आपका इंटरव्यू फेज आने वाला है। बराबर, 3 फेज में होने वाली है। सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, फिर होगा आपका फिजिकल टेस्ट, और तीसरे में आपका होने वाला है इंटरव्यू। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त लिखित परीक्षा की, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, ये आपका सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज होगा। चलिए, अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 2 फेज में होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। अब ये पेपर 1 और पेपर 2 में क्या डिवीजन्स हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि आपका पेपर 1 जो होगा वो 2 घंटे का होगा और कैरी करेगा 100 मार्क्स। अधिकतम मार्क्स उधर लिखे हुए हैं कि 100 मार्क्स वो कैरी करेगा, और ये फुल्ली
टेक्निकल आने वाला है ये चीज़। अब टेक्निकल में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है देखिए, विज्ञान में गणित पूछेगा, भौतिक शास्त्र पूछेगा एवं रसायन शास्त्र पूछेगा। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो मैथ्स आएगा, फिजिक्स आएगी और केमिस्ट्री आएगी। इनका ब्रेकअप देखें तो ये होता है 33, 33 और 34 मार्क्स के, इस टाइप से ब्रेकअप होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। चलिए देखते हैं। पेपर नंबर 2 में आपसे पूछा जाता है हिंदी, फिर आपसे पूछी जाती है इंग्लिश और फिर आपसे पूछा जाता है सामान्य ज्ञान। चलिए पेपर नंबर 2 का थोड़े से ब्रीफ में चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ कितने वेटेज का कैरी करती है। देखिए हिंदी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, क्योंकि हिंदी आती है आपको 70 मार्क्स की, हिंदी आएगी आपकी 70 मार्क्स की। चलिए फिर आपकी इंग्लिश आती है जो कि आएगी आपको 30 मार्क्स की। यहाँ से टोटल हो जाता है हमारा 100 मार्क्स। 100 मार्क्स आपके हिंदी और इंग्लिश कैरी करते हैं। चलिए इस पेपर नंबर 2 का टोटल वेटेज 200 मार्क्स होता है, 100 में आपको बता चुका हूँ। चलिए सामान्य ज्ञान के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा सिर्फ सामान्य ज्ञान लिखा ज़रूर है, बट इसमें पता है क्या क्या आता है आपको। इसमें आपका मैथ्स भी आएगा, इसमें आपकी रीजनिंग भी पूछी जाती है, फिर आपसे जनरल साइंस में या फिर आप जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड ईटीसी से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका रोल प्ले करता है एमपीजी के आपका इसमें रोल प्ले करता है। और इसके बाद में जो आखिरी चीज़ होती है, करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टाइप से ये आपका पेपर 2 का सेक्शन 2 डिपेंड करता है। सामान्य ज्ञान में इतनी सारी चीज़ें आ जाती है आपकी, और ये जो टोटल सेक्शन होता है ये कैरी करता है आपका 100 मार्क्स, और इन दोनों को जोड़कर आपके बनते हैं 200 मार्क्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ब्रेकअप को समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद और आगे क्या क्या चीज़ें होती है। चलिए देखिए, अब मैं बात करते हैं हम लोग फिजिकल टेस्ट के बारे में। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में सबसे पहला आपका फेज होता है 800 मीटर दौड़। चलिए मैं आपको इससे पहले एक और अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि ये इसी स्टेप में आपसे फिजिकल टेस्ट कराए जाते हैं। अगर आप 800 मीटर दौड़ को क्वालिफाई करते हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आप 800 मीटर दौड़ को क्वालिफाई करते हो, ये फेस क्वालिफाई करते हो, तभी आप दूसरे फेस का जो लंबी कूद होती है, हमारी हाई जंप होती है, उसे दे पाओगे। अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर लेते हो तभी आप गोला फेंक दे पाओगे। अगर आप यहीं बाहर निकल जाते हो, दौड़ में ही बाहर निकल जाते हो, तो आपको लंबी कूद में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप इसे भी क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर आप रह जाते हैं, तो आपको गोला फेंक में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। चलिए देखिए किस टाइप से बनाया गया है, देखते हैं। देखिए जो पुरुष है उनके लिए जो दौड़ है 800 मीटर की दौड़ है, उसे पूरा करना है 2 मिनट 40 सेकेंड में। चलिए महिलाओं के लिए वही चीज़ आपको करनी है 3 मिनट 30 सेकेंड में। फिर जो लंबी कूद की बात है, लंबी कूद आप पुरुष को जो है वो 13 फीट तक करनी है, उसके बाद में महिला को 10 फीट तक करनी है, जिसमें देखते जाइएगा दौड़ में आपको एक ही चांस दिया जाएगा, लेकिन लंबी कूद में आपको 3 चांस दिए जाएंगे, जो कि पीछे मेंशन है, 3 अवसर दिए जाएंगे आपको। चलिए फिर आता है गोला फेंक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शॉट पुट। चलिए पुरुष को 19 फीट तक गोला फेंकना है, जिसका वजन होगा 7.260 किलोग्राम, जिसमें आपको 3 अवसर दिए जाएंगे। चलिए महिलाओं को 15 फीट तक फेंकना होगा, लेकिन गोले का वजन इसमें 3 किलो लगभग कम होता है, 4 किलो का ये गोला होता है, जिसमें 3 अवसर आपको मिलते हैं फेंकने के। चलिए अगर आप ये सब कुछ क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर देखते हैं अगले लेवल पे क्या होता है आपके साथ में। चलिए फिर साक्षात्कार होता है, जिससे हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो आपका 10 अंकों का वेटेज रखता है आपके पेपर में। इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका क्वालिफाइंग भी है, जो कि आपका पूरे पेपर का निचोड़ रहेगा, वो आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। ठीक है, जो साक्षात्कार है वो आपका 10 नंबर ही कैरी करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट इसके लिए रिटन एग्जामिनेशन में एक परफेक्ट तरीके से पास होना, परफेक्ट एक डिसेंट नंबर के साथ पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ और बता दी गई है कि किसी भी
विशेष योग्यताओं पर, आपके पास कोई खास खूबी है, उसके ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं दिए जाएंगे, जो कि बोनस अंक में बता दिया है। किसी भी विधा में विशेष योग्यता के लिए कोई बोनस अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपकी डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि भाई ये सारी चीज़ें आएगी, फिजिक्स आएगा, मैथ्स आएगा, केमिस्ट्री आएगी, आपका रीजनिंग आएगा, आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। अब इनके अंदर क्या आएगा वो देखते हैं हम लोग। चलिए, फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस टाइप से लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको रोल ऑफ फिजिक्स आएगा, फिर यूनिट्स आएगी, फिर डायमेंशंस आएंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज आएगी, कैलकुलस आएगा, ग्रेविटेशन आएगा, फ्रिक्शन आएगा, मोशन इन फ्लूइड्स आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा, प्रेशर एंड फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिकल करंट आएगा, वर्क पावर एंड एनर्जी आएगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स आएगा, टेम्परेचर आएगा, इंटरनल एनर्जी आएगा एंड वेव्स एंड ऑक्सीलेशन आएगा। फिजिक्स आपका बहुत ही ज़्यादा एकदम प्रीमियम सिलेबस इसमें रखा गया है एमपीएसआई के पेपर में। मैं आपको बता दूं कि इसका जो लेवल रहेगा आपका बहुत ही ज़्यादा लो से मॉडरेट के बीच में रहेगा। हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री का, हमारा और मैथ्स का भी। इवन दो सबके सिलेबस ऑल ओवर जो सिलेबस रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा लो और मॉडरेट के बीच में आपका पेपर बनता है। हमें किसी भी चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया है मैथ्स में। मैथ्स में भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक सिलेबस रखा गया है। चलिए देखिए क्या क्या पूछा जाता है। एचसीएफ एंड एलसीएम पूछा गया है, सिंप्लीफिकेशन पूछा है, एवरेज पूछा गया है, डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया, इन्वेस्टमेंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पूछा गया है। प्रॉब्लम ऑन एजेस है, पिक्टोरियल ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है और डाटा इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको बता दूं आपका एसआई का सिलेबस लगभग मैथ्स का सिलेबस जो भी है आपका सारे एग्जाम्स के लिए लगभग जो कोऑर्डिनेट करता है सिलेबस जो सेम है वो बिल्कुल सेम है। आपके बैंक में भी, बैंकिंग एग्जाम्स में भी लगभग यही सिलेबस होता है, आपके एसएससी एग्जाम्स में भी यही सारा सिलेबस होता है, आपके एमपी के व्यापम के जो पटवारी के पेपर्स होते हैं, अन्य पेपर जो होते हैं उनमें भी लगभग यही सारा सिलेबस आता है। चलिए आगे देखते हैं। केमिस्ट्री पूछी गई है, इसका भी जो सिलेबस है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पूछा गया है और लो से मॉडरेट इसका हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल देख सकते हैं। चलिए केमिस्ट्री में क्या क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। केमिस्ट्री में आपके आने वाला है एनालिटिकल केमिस्ट्री आने वाली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, बायो मॉलिक्यूलस आने वाला है, मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं सॉरी, ड्रग्स एंड पॉलीमर्स आने वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री आने वाली है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट आने वाला है, सब्सटेंस एंड देयर नेचर आने वाला है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉयज आने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस, बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड कंबशन ऑफ फ्यूल्स आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सिलेबस रखा गया है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में एकदम प्रीमियम सिलेबस पूछा गया है एमपीएसआई के पेपर में। चलिए आगे देखते हैं और क्या आने वाला है हमें। हिंदी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है एमपीएसआई के पेपर में, क्योंकि ये आपकी 70 मार्क्स की आने वाली है। हिंदी का सेक्शन हम नहीं छोड़ सकते हैं, हिंदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट दिया हुआ है, 70 नंबर के हिसाब से मेरे ख्याल से सिलेबस बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिया गया है। आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा सिलेबस है, एक स्लाइड में आ नहीं रहा था, इसीलिए हमने 2 स्लाइड्स बनाई हैं। आप इसे आराम से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। चलिए, रस, अलंकार कुछ बहुत ही ज़्यादा खास टॉपिक है, छंद बहुत ज़्यादा खास टॉपिक्स में से आता है। आगे देखते हैं और क्या आने वाला है। चलिए, भाषा बोध आने वाला है आपको, वाक्यांश आने वाले हैं, मुहावरे आने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें पूछी जाने वाली है। चलिए और आगे देखते हैं हिंदी के बाद में और क्या आने वाला है, देखते हैं। हिंदी के बाद में आपका सेक्शन आता है जनरल अवेयरनेस का। चलिए इसमें क्या क्या आने वाला है। सामान्य ज्ञान जो हमारा सेक्शन मैंने आपको बताया था, जिसमें कि काफ़ी सारे डिविजन्स बता दिए थे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे और ब्रेकअप में लिखी हुई है, ब्रेक थ्रू करके लिखी हुई है हम लोगों ने। देखिए, सामान्य ज्ञान में आपको पूछा जाने वाला है सबसे पहले मैथ्स, साइंस में आपको आ जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसी में पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश आने वाला है, इंडियन जीके आने वाला है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स,
करंट अफेयर जो मैंने आपको बताई दिए थे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से भी पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में रीजनिंग भी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। वर्बल रीजनिंग आएगी आपकी, नॉन वर्बल रीजनिंग आने वाली है, पैटर्न्स, कोडिंग डिकोडिंग्स आने वाली है, क्लॉक आने वाला है, ऑड वन आउट आने वाला है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आने वाला है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं, जो कि हमारी ऑनलाइन क्लास चलने वाली है। बहुत ही जल्द आपको उस चीज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए और देखते हैं और क्या आने वाला है। चलिए, इंग्लिश भी आने वाली है। मैंने आपको बताया था इंग्लिश भी इस पेपर में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि हिंदी तो आपकी 70 मार्क्स की आएगी, लेकिन बिना इंग्लिश के हिंदी का भी कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश की भी आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। इंग्लिश आपकी आएगी 30 नंबर की। आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है। इंग्लिश में आपको आर्टिकल्स आएंगे, प्रीपोजिशंस आएगी, वॉइस आएगी, टेंसेस आएंगे, मॉडल वर्ब्स आने वाले हैं, डिटर्मिनर्स आने वाले हैं, नरेशन आने वाले हैं, क्लॉजेस आने वाले हैं, पैसेज राइटिंग आने वाली है। ये आपका सिलेबस लगभग सारे एग्जाम से कोरिलेट करता है। यही इंग्लिश का सिलेबस बैंकिंग में भी है, एसएससी में भी है, बस लेवल का अंतर है। एमपीएसआई के पेपर में आपको जो इंग्लिश का लेवल आने वाला है वो लो से मॉडरेट आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए लक्ष्य ऑफिशियल पे इंग्लिश का मेंटर रहूँगा। मैं ही आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। आइए इंग्लिश का और डिटेल ब्रेक थ्रू सिलेबस देखते हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए मैंने ये पता लगाया है कि कुछ इस ही टाइप से आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो 30 नंबर की आपको इंग्लिश पूछी जा रही है वो कुछ इसी टाइप से पूछी जा रही है, जिसमें आपके लगभग 3 क्वेश्चन आपके मॉडल वर्ब से पूछे जा रहे हैं, लगभग 4 क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन से पूछे जा रहे हैं, फिर आपके लगभग 7 क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग से पूछे जा रहे हैं, फिर आपके लगभग 2 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम लोग नरेशन भी कहते हैं, उससे पूछे जा रहे हैं। चलिए, फिर आपके लगभग 3 क्वेश्चन जो है वो वॉइसेस से पूछे जा रहे हैं, लगभग 2 क्वेश्चन आपके डिटर्मिनर्स आ रहे हैं, लगभग 5 क्वेश्चन आपके पैसेजेस आ रहे हैं, पैसेज से आ रहे हैं। देखते हैं कि आखिर मॉडल वर्ब्स क्या होती है, एरर स्पॉटिंग क्या होती है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, पैसेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश के बारे में एक चीज़ बता दूं। देखिए, इंग्लिश का सिलेबस जो है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट दिखाई देता है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि लगभग 5 से 6 सेक्शन में हमने इंग्लिश के पेपर को डिफाइन कर दिया है। लगभग 7 से 8 टॉपिक में हम लोगों ने इंग्लिश का सिलेबस ही डिफाइन कर दिया था। अब देखते हैं कि इंग्लिश इतनी ज़्यादा लोगों को टफ क्यों लगती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग अगर सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन करें, किसी भी सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर लें हम लोग यहाँ पे। चलिए, जैसे कंपैरिजन करना चालू करते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं जनरल साइंस की, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करूं मैं, तो ध्यान देने वाली बात ये, या फिर मैं और भी चीज़ें लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख लूँ यहाँ पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, या फिर मैं बात करता हूँ आपके मैथ्स की या फिर आपकी रीजनिंग की। यही सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब मैं आपसे बात करूँ अगर इन सारे सब्जेक्ट की, और मैं सिर्फ एक इंग्लिश सब्जेक्ट को सेपरेट रखता हूँ यहाँ पे, तो हम लोग इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये वाली जितनी भी चीज़ें होती है आपकी अदर सब्जेक्ट जो होते हैं, इनका सिलेबस जो होता है वो लिमिटेड होता है। मैथ्स में वो प्लस माइनस इंटू डिवाइड के आगे कुछ ज़्यादा पूछ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में भी एक फिक्स सिलेबस होता है, उसके आगे वो लोग कुछ लॉजिक एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी हमारी डिफाइंड है, सिलेबस हमारा डिफाइंड है, उसमें एक्स्ट्रा हम और कुछ नया एडिशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं इन सब की इंग्लिश के साथ में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश का सिलेबस दिखने में शॉर्ट है, लेकिन इसमें कंटेंट इतना सारा है हमारे पास में, एग्जामिनर के पास इसमें इतना सारा कंटेंट होता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से उठा के कहाँ फ्रेम करने वाला है, हम ये नहीं बता सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमें पता है कि 5 नंबर का पैसेज आने वाला है। हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें पैसेजेस की, लेकिन हम कभी ये नहीं बता सकते कि एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में आपको कौन सा वाला पैसेज देने वाला है। पैसेज इतने सारे हैं, कंटेंट इतना सारा है, कहीं से भी उठा के कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। इसीलिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा
हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है, क्योंकि इनके पास सिलेबस बहुत सारा होता है, कहीं से भी उठा के कोई सा भी स्टेटमेंट फ्रेम कर देते हैं। जैसे हमें पता है एरर स्पॉटिंग आने वाली है, हमें पता है एरर स्पॉटिंग आएगी, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो इंग्लिश के कौन से स्टेटमेंट में से एरर स्पॉटिंग पूछ लेगा। कहीं से भी उठा के कोई सा भी स्टेटमेंट रख देगा, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देगा, आपका एरर बना देगा और बोलेगा एरर स्पॉट करके बताइए। फिर हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। तो मॉडल वर्ब्स ये थोड़े से फिक्स टॉपिक में से आते हैं आपके। अगर आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश के बारे में नॉलेज है तो आप मॉडल वर्ब्स से तो इजीली प्ले कर जाओगे एग्जामिनेशन में। यहाँ से आप आराम से 2 से 3 नंबर निकाल पाओगे। प्रीपोजिशन भी कुछ इसी टाइप की चीज़ है कि 4 से 5 नंबर आप इजीली निकाल लोगे। लेकिन यहाँ से जो चीज़ें चालू होती है आपकी नीचे तक, ये आपका अनफिक्स सिलेबस है। इसमें आपको पता है कि ये आने वाला है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट कौन से आने वाले हैं ये आपको नहीं पता होता है। बाकी इन सारे सिलेबस के ऊपर हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे, और भी डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, इन्हें पढ़ना चालू करेंगे, शुरुआत से देखेंगे। नाउन प्रोनाउन स्पोकन इंग्लिश से हम लोग चालू करने वाले हैं। हमारा बिल्कुल इंग्लिश का नया सेशन चालू होगा, जिसमें हम लोग MPSI के लिए पूरा की पूरा ही बैच हमने डेडिकेट कर दिया है। हम लोग इसमें MPSI का पूरा की पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 30 आउट ऑफ 30 हमारा स्कोर हमें यहाँ से निकल के आएगा। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। हम लोग मिलते हैं लाइव सेशन में। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन जल्दी दे दिया जाएगा कि हमारी एग्जामिनेशन कब से, हमारी क्लासेस कब से चालू होने वाली है, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, जल्दी सूचित किया जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अस। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लक्ष्य ऑफिशियल को शेयर कीजिए, क्योंकि ये है हम सबका चैनल, आप सबका चैनल। थैंक यू सो मच।